नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्जाम अड्डा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, यूपी टेट के हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अपनी थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी है प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से मैथ के 30 प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग। तो बिना देरी किए चलते देखते हैं अपने क्लास का आज का पहला प्रश्न। हमारी क्लास का पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, मान निकालिए। दोस्तों, -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5 गुणा -6, इसका मान निकालना है हमें दोस्तों। तो 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों। 4 पंचे 20, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास माइनस बचेगा। इसका मतलब जो भी आंसर हमारा आएगा माइनस में आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों में से कोई नहीं हो सकता। गुणा करके देख लेते हैं। ये 120 को गुणा करेंगे -6 से, आएगा -720, 720। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संक्रिया 9 + 7 को भाग करना है 4 × 5 से। ये दोस्तों बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 9 + 7 को पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे। 16 को हम लोग भाग देंगे 4 से, फिर गुणा करेंगे 5 से। तो ये आएगा 4 × 5। तो दोस्तों ये हम लोगों का 20 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, सरल कीजिए। ये भी दोस्तों बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, बस ये भिन्न में दिया हुआ है। इसको भी दोस्तों हम लोग वैसे ही हल कर लेंगे। देख लेते हैं। 1/3 प्लस 7/9 को भाग करेंगे, ब्रैकेट में दिया हुआ है 7/10 गुणा, ये दोस्तों अनुचित भिन्न में दिया हुआ है, इसे उचित भिन्न में बदलेंगे। ये हो जाएगा हमारा 5/4। 5 से 10 को काट देंगे, 2 बार जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/3 प्लस 7/9 को हम लोगों को भाग करना है 7/8 से। हम लोग देखते हैं 1/3 प्लस 7/9, इसको लिख लेंगे हम लोग 8/7। 7 से 7 कटेगा। 1/3 प्लस 8/9, एलसीएम ले लेंगे। ये हम लोग का 11/9 आएगा। इसको अनुचित भिन्न में लिखना है, 1 सही 2/9 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2.6 × 0.91, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो दशमलव में गुणा करना कुछ लोगों के लिए कठिन होता है, तो इसको हम नॉर्मल भिन्न में बदल के गुणा कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 26/10 गुणे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 91/100। तो इसको गुणा करेंगे, नीचे तो नॉर्मल सा 1000 आ जाएगा हमारा। ऊपर इसको हम लोग गुणा कर लेंगे 26, और ये कितना 236 आ जाएगा दोस्तों। इसका हमारा आंसर आएगा 2.366। देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबकी स्क्रीन पर। 4 में से -1/7 को घटाना है। 4 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो 4 तो बचेगा नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। फिर भी हम लोग इसको हल करके देख लेते हैं। 28 में से 1 घटाएंगे 7 जाएगा। ये हम लोग का बचेगा 27/7। इसको 7 से भाग दे देंगे, अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। इसको 7 × 21, 6/7 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा,
2 सही 1/4 प्लस 3/4 बराबर कितना है। इसको हम लोग उचित भिन्न में बदलेंगे। 4 दूनी 8, 1 9, 9/4 प्लस 3/4, एलसीएम ले लेंगे 4, ये 12 आएगा। 4 से हम लोग इसको भाग देंगे, हम लोगों का आंसर आएगा 3। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7, मान ज्ञात कीजिए। 37.188 को भाग करना है 3.6 से। हम लोग भाग कर लेते हैं 37.188 अपॉन 3.6। दशमलव हटा देंगे दोस्तों, 00, 2 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि वहाँ पर दशमलव के बाद 3 संख्या है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है। अब हम लोग इसको भाग कर लेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 27, 3 6 18, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो 1200। फिर हम लोग इसको दोस्तों 3 से भाग देंगे, जो कि 12, 3 1 3, 3 1 9, 3 दूनी 6, यहाँ पर 400 आएगा। अब इसको हम लोग दोस्तों 4 से भाग देंगे, 4 कम 4, 4 3 12, 4 3 12/100। दोस्तों हमारा उत्तर आ जाएगा 10.33। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 44 - 6 + 43 × 2 - 87 को हमें हल करना है। ये भी दोस्तों बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, बस इसमें ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं। 44 - 6 + 86 - 87 हम लोग जोड़ के घटा देंगे दोस्तों। 44 को 86 से जोड़ेंगे, 7 को 80, ये हो जाएगा 130 - 93 दोस्तों। इसका उत्तर आएगा 37। 37 इसका आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। तो 1.5 में कितना आधा होगा, नॉर्मल सी बात है, 3 होता है। इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले इसको उचित भिन्न में बदलेंगे, ये हो जाएगा 3/2। इसमें पूछ रहा है कितना आधा है, 1/2 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/2, 2/1, 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 496 योग 318 निकटतम सैकड़ा में मान बताना है दोस्तों। तो 496 और 318 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, ये हो जाएगा, ये 814। ये ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, लेकिन ये निकटतम सैकड़ा में मान पूछ रहा है हमसे, तो ये सबसे निकट किसके है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल होगा। दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल हमें बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। दोस्तों 9000 में 1000 जोड़ेंगे 10,000, 999 हमारे पास आई है, तो 10,999 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री चलता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। प्रारंभिक तापमान हमें दिया है दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस, फिर कहता है कि 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, उसके बाद कहता है कि 23 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो अब हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि अंतिम तापक्रम कितना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस माइनस 23 डिग्री सेल्सियस, तो कितना बचेगा 22 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन,
8 किग्रा 350 ग्राम से 3 किग्रा 178 ग्राम को घटाइए। तो 8 में से 3 जाएगा दोस्तों, 4 तो बचेगा नहीं, 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 8.350 ग्राम 3.178 ग्राम्स, इसको हम लोग घटा लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 5.172 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 14। मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? दोस्तों मान लेते हैं उसके पास x मार्बल थे, उसमें से 14 खो दिए, उसके पास 6 रह गए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। 14 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 14 6 20 आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 108 और 144 का लासा होगा। 108 और 144 का लासा हम लोग गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड से भी निकाल सकते हैं दोस्तों, जो हम लोग बचपन में यूज़ करते थे। 144 इसको ले लेंगे, इसको 2 से करेंगे पहले। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 त्रिके 6, 2 छंगे 12। फिर 2 से करेंगे दोस्तों, 27 कटेगा नहीं, इसको देखेंगे 18। फिर 2 से करेंगे दोस्तों, ये 27, ये 9। फिर दोस्तों 3 से करेंगे, ये 9, ये 3। फिर दोस्तों 3 से करेंगे, ये 3, ये 1। तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 48 और 9। 48 को 9 से गुणा करेंगे तो ये 48 इंटू 9 इक्वल टू 9, 432 आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 3 पेंसिल का मूल्य अगर 20 रुपये है तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा? अगर 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है तो 12 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? ये 12 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि 3 चौके 12 और 20 चौके 80। अगर 12 पेंसिल का मूल्य 80 रुपये है, 1 दर्जन का मतलब, तो 6 दर्जन का कितना हो जाएगा? 80 गुणे 6 बराबर 480 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। इसको ऐसे भी देख लेते हैं कि अगर 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 20/3। और तो 6 दर्जन का कितना होगा? 6 दर्जन में कितना होगा? 12 छंगे 72, तो 20/3 गुणे 72। 3 से भाग देंगे 72 को तो कितना आएगा? 20 और 24 को गुणा कर लेंगे, 480 आ जाएगा दोस्तों, जो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। हम लोग का दोस्तों आंसर आना चाहिए किसी भी तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया? दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हमारे पास 20 लीटर पेट्रोल था, उसमें से 3 लीटर हम लोगों ने खो दिया है रिसाव के कारण, तो हम लोगों के पास कितना बचा है? 17 लीटर बचा है। तो कितना प्रतिशत पूछ रहा है? तो 17 लीटर है जो 20 का कितना प्रतिशत है ये हम निकाल लेंगे। 20 पंचे 100, 17 पच्चे 85, ये दोस्तों 85%। हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 64 का वर्गमूल माइनस 64 का घनमूल। 64 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों?
√8 इंटू 8 माइनस √4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 4 आ जाएगा, ये 8 बाहर आ जाएगा, 8 माइनस 4 बराबर 4 आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, -0.008 का घनमूल है। दशमलव में जब भी घनमूल निकालना हो तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उसका घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्याएं दी हैं, इसका मतलब दशमलव के बाद हमारे पास एक संख्या बचेगी। तो हमारे पास ऑप्शन, इसका आंसर आएगा 0.8 का घनमूल 2 माइनस में 0.2। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। इसमें दोस्तों विभाजकता का नियम लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए 11 के विभाजकता का नियम क्या कहता है, सम स्थानों की संख्याओं का योग माइनस विषम स्थानों की संख्याओं का योग। अगर 11 आता है या 11 से विभाजित होता है या 0 आता है तो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। देखते हैं, सम स्थानों का 9 6 15 माइनस 3 1 4, देख लेते हैं 15 माइनस 4 11 आ गया दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, यह संख्या जो है 11 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 21, 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, हमें बताना है। तो दोस्तों 1000 1 से 3000 तक कितनी संख्याएं हो गई हमारे पास, 2000, और 1000 भी अगर इसमें मिला देंगे तो 2001 हो जाएंगी। लेकिन हमें ये 3000 नहीं पूछ रहा है, इसके बीच में पूछ रहा है, इसके बीच में पूछ रहा है, इसके बीच में हमें बतानी है। तो दोस्तों इसको हम नहीं जोड़ेंगे, एक इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर जो आएगा वो 2000 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर 999 से 3000 तक में 4 अंकों की संख्याएं पूछता तो हमारा आंसर 2001 आता दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए हैं। ट्राईसाइकिल मतलब 3 पहिए वाली साइकिल। अगर एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिए हैं तो 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। तो 9 ट्राईसाइकिल में 27 पहिए होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया शेष रस्सी की लंबाई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सबसे पहले उचित भिन्न में बदलेंगे या फिर दशमलव में बदल के भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे उचित भिन्न में बदल लेंगे। ये हो जाएगा 21/2 माइनस 37/8। तो ये हमारा हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 8 आएगा, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों 8 आएगा। उसके बाद ये 84 माइनस 37, 84 से 37 घटा देंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा 47/8। इसको हम में बदल देंगे, 8 पंजे 40, बचा कितना 7/8 मीटर दोस्तों। 5 सही 7/8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भिन्नों को सजाने का विन्यास है दोस्तों। आरोही क्रम में सजाना है भिन्नों को, तो सबसे पहले हमें दशमलव में बदलना होगा। दशमलव में 2 अंकों तक बदल लेते हैं दोस्तों। देखते हैं 3/8 को अगर हम लोग दशमलव में बदलते हैं तो दोस्तों दशमलव के बाद 2 अंकों तक बदल लेंगे। ये आ जाएगा 30.37। उसके बाद हम लोग दोस्तों
5/6 को बदलते हैं तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 0.83 आएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग 2/3 को दशमलव में बदलते हैं तो ये आ जाएगा 0.66 दोस्तों आ जाएगा। 2 ही अंकों तक हमें बदलना है। उसके बाद 5/9 को अगर हम लोग बदलेंगे तो ये 0.55 चलता रहेगा हमारा, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही अंकों तक बदलना है। अब हमें आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में इनको लगा देना है। आरोही क्रम का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमें लगा देना है बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही में होता है घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पे आरोही क्रम पूछा है तो हम लोग इसको लगा देते हैं। सबसे छोटा हमारा कौन सा है, 3.37 मतलब 3/8। उसके बाद 5/9, उसके बाद 2/3 और सबसे लास्ट में 5/6। तो देख लेते हैं ये किसको फॉलो कर रहा है। 3/8, 5/9, 2/3, 5/6। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। दोस्तों, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है क्योंकि ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। इसकी दूरी हमेशा कहीं पे भी आप देखेंगे तो समान रहेगी। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बराबर रहती है, घट बढ़ नहीं सकती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 26, 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। न्यून कोण का, सम कोण का, अधिक कोण का, प्रतिवर्ती कोण का। न्यून कोण दोस्तों थीटा कितना होता है, थीटा जो है न्यून कोण में 90 से छोटा होता है। सम कोण में जो होता है दोस्तों थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। अधिक कोण में थीटा जो होता है वो 90 से बड़ा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। प्रतिवर्ती कोण में दोस्तों थीटा जो होता है वो 180 से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि थीटा हमारा कहाँ पे है, प्रतिवर्ती कोण में 180 और 360 के बीच में है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती कोण को हम लोग बृहत कोण भी कहते हैं दोस्तों। बृहत कोण याद रखना, कभी अगर बृहत कोण पूछ दे तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आंसर टिक करना है और आगे बढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। दोस्तों, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं है। और समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान हो, यहाँ पे भी कोई दो भुजाएं समान नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब हमारे पास दो त्रिभुज बचते हैं, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों 5, 12, 13 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट सदैव समकोण पर लगती है, जिसमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इसको करके देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही है। आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं। 25 प्लस 144 इक्वल टू 169। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो 169 आएगा। इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर
बी समकोण त्रिभुज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या है। दोस्तों वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो r यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है, व्यास दिया हुआ है, 2r दिया है, तो r कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 3.5/2। यहाँ पे रख देते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r 3.5/2। 2 से हम लोग 2 को काट देंगे, ये 7×5 आएगा। 0.5 को 22 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 11 आएगा, 11 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। दोस्तों टंकी का क्षेत्रफल निकाल के उसको आधा कर देंगे तो टंकी में आधा भरे हुए जल का आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा। तो आयताकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 6 गुणे 2.4 गुणे 1/2, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7, 7.2 घन मीटर, 7.2 घन मीटर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। दोस्तों परिसीमा का मतलब है परिमाप, हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 है, भुजा 4 इंटू भुजा। तो भुजा हमें यहाँ पे दी है 4 इंटू 8.2, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32.8। 32.8 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। यूपी टेट की तैयारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।